बताइए एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 15.9 केसी सिन्हा बुक 11th क्लास, चैप्टर का नाम सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर है वो जो त्रिकोणमिति वाला है ना, उसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। बता देंगे त्रिकोणमिति अस्थिर से थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति की ज़रूरत होगा तो बता देंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन बोलो। 12 नंबर क्या है? 12 हाँ 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 पढ़ो, क्या है? तो अजीब क्वेश्चन, 1 मिनट देख लेते हैं। लिखो लिखो, लिखा भी देते हैं। यदि किसी, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी एपी तथा जीपी दोनों का पीवा, क्यूवा तथा आरवां पद, यदि किसी एपी तथा जीपी, यदि किसी एपी तथा जीपी, यदि किसी एपी तथा जीपी दोनों का पीवा, क्यूवा तथा आरवां पद, यदि किसी एपी तथा जीपी दोनों का पीवा, क्यूवा और आरवां पद क्रमशः ए बी सी हो, ए बी सी हो, तो साबित कीजिए कि, तो साबित कीजिए कि यदि किसी एपी और जीपी दोनों का पीवा पद, क्यूवा पद और आरवां पद क्रमशः कितना है? एबीसी है। तो साबित क्या करना है? प्रूफ करना है ए टू द पावर बी, बी टू द पावर सी, सी टू द पावर ए इज इक्वल टू ए टू द पावर सी, बी टू द पावर ए, सी टू द पावर डी। लिखो, पहले इतना लिखो। क्वेश्चन क्या लिखे हैं और फिर से पहले उसको पढ़िए, आप लिखे क्या हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं, ट्रेन नहीं खुल रहा है, भाग के नहीं, दौड़ के नहीं, आराम से आराम से आराम से। यदि किसी एपी तथा जीपी दोनों का पीवा पद, क्यूवा पद तथा आरवां पद क्रमशः ए बी सी है, मतलब हम एपी या जीपी दोनों के कंसिडर करें, जैसे एपी के लिए और जीपी के लिए, दोनों के लिए, हम दोनों के लिए लिखते हैं। एपी का भी पीवा पद है, क्यूवा पद है, और एपी के लिए पीवा पद कितना है? ए। जीपी के लिए, और जीपी के लिए बोल दिए हैं, एपी के लिए पीवा पद ए, क्यूवा पद बी और आरवां पद। जीपी में भी वही बात है, पीवा पद, क्यूवा पद और आरवां पद। इसका भी पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है और आरवां पद सी है। साबित कितना करना? सॉल्यूशन तो गया बाजार घूमे, सॉल्यूशन को छोड़ो, पहले तो क्वेश्चन में समझना जरूरी होता है। पहली बात है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि पीवा पद, क्यूवा पद, आरवां पद क्रमशः ए बी सी है, एपी के लिए भी, और पहले तो यही समझना होगा, सॉल्यूशन तो बाद की बात है। और साबित कितना करना है? ए टू द पावर बी मैंने बी टू द पावर सी मैंने सी टू द पावर ए बराबर सी टू द पावर ए डॉट बी टू द पावर ए डॉट सी टू द पावर बी। मतलब जो प्रूफ करना है इसको पहले समझिए।
सॉल्यूशन गया बाजार घूमे ले, पहले उसको सॉल्व करना कि हमको साबित क्या करना है। देखो a टू द पावर b, b टू द पावर c और c टू द पावर a बटा, जैसे यहाँ नहीं कुछ बचा तो कितना 1, क्योंकि सब पकड़ के हम इधर खींच दिए, a टू द पावर c, b टू द पावर a और c टू द पावर b। तो a टू द पावर इधर कितना मिला b माइनस c, डॉट b टू द पावर कितना मिला c माइनस a, और c टू द पावर कितना मिला a माइनस b, बराबर कितना प्रूफ करना है। तो ये जो देख रहे हैं ना बॉक्स वाला, यही चीज़ हमें साबित करना, यही साबित करना, यही दिमाग में फिट रखना कि हमको साबित कुछ ऐसने करना है जिसमें a टू द पावर b माइनस सी, b टू द पावर c माइनस ए, c टू द पावर a माइनस b आवे। अब बनाना शुरू करते हैं। देखो ये AP है, तो इधर AP में प्रथम पद A मानेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए A मत मानो, इसका प्रथम पद मान लो। A मानेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि A तो पहले से दिले, तो प्रथम पद कुछ और मान लीजिए, सपोज दैट मान के चलते हैं x, और सार्व अनुपात न अंतर, सार्व अनुपात तो उधर नहीं चलेगा जीपी में, सार्व अंतर मान लो कितना। तो सोचो कि जहाँ पीवा पद है वो जा क्या लिखेंगे, पीवा पद मतलब x प्लस p माइनस 1 इंटू वाई बराबर कितना a। वैसे ही क्यूवा पद तो x क्यू माइनस 1 बराबर b। वैसे ही आरवा पद x बराबर c। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड जैसे निकला वैसे ही रहे दो। इधर देखते हैं जीपी में, इधर भी प्रथम पद कुछ मानना होगा, तो यहाँ प्रथम पद x मानेंगे तो दिक्कत लगेगा, फिर x कैसे माने, अच्छा नहीं लगेगा कि x माने, एक्स वाई तो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उधर प्रथम पद कुछ और मानो, m मान लो, और सार्व अंतर नहीं इधर माना जाएगा, सार्व अनुपात, इधर सार्व अनुपात मान के चलो n। तो बताइए p के सूत्र क्या होता है, तो m इंटू n टू द पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यू बराबर बोलो m इंटू n टू द पावर q माइनस 1 बराबर b। टी आर बराबर बोलो m n r माइनस 1 बराबर c। इसको नाम दे दो समीकरण 4, 5 और 6। अब देखिए इसमें a b c, तो a के जगह पे ये वाला बैठा देंगे, b के जगह पे ये वाला बैठा देंगे, और c के जगह पे ये वाला बैठा देंगे, क्योंकि जीपी में है इसमें ज़्यादा परेशानी होता है, तो a b c सीधे बैठा देंगे। रहा बात b माइनस सी कहाँ से निकले, ये वाला ज्ञात करना है, इसको देखना होगा गौर से। हम अगर समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट घटा दें तो मिल जाएगा क्या b माइनस सी। नहीं गड़बड़ बोल रही है कि दूसरा में घटा देंगे किसको, तभी ना होगा। देखो b में से c, जिसको घटा हुआ था वो घटा दिया होगा, जिसको घटा हुआ था वो भी घटा दिया होगा कि x से x तो कट गया, सब नहीं कटेगा। जिसको घटा हुआ था वो घटा लिया, अब सोच लिया कुछ कि y कॉमन लीजिए ना, y कॉमन लीजिएगा तो जैसे बचेगा q माइनस 1, आईने से बचेगा माइनस r और प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। तो दिक्कत 1 से 1 कट गया, तो b माइनस सी बराबर उसको मिल गया कितना q माइनस r इंटू वाई। चलो
थोड़ा सा बोझ हल्का हो गया, बी माइनस सी मिल गया। फिर निकालना सी माइनस से, अभी कहाँ से निकालेंगे सी माइनस से? तो अब बोलेंगे सी माइनस से, तो पहला ना तीसरा में से पहला घटाएंगे तबे ना। तो समझ लो कि तीसरा में से पहला घट गया सी माइनस से, और तीसरा में से पहला घट गया तो एक्स से एक्स कट गया, वाई कॉमन हो गया, तो वाई कॉमन ले लेते बच गया आर माइनस वन, नहीं होगा आर माइनस वन। अब जैसे तीसरा में से ने हम तीसरा में से ने घटा रहे हैं पहला, तब न मिलेगा सी माइनस ए। कोई पहले में से अगर तीसरा घटा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर सी माइनस ए नहीं मिलेगा। कोई कहेगा हम पहला में से तीसरा घटा देंगे, अरे तीसरा नहीं घटाना है, देखो ना घटाव किसके आगे लगल है, ए के आगे, तो तुमको घटाना है पहला ने, किस में से घटाना है, घटा रहे हैं, ई घटाएं, तो वाई कॉमन हो गया, आर माइनस वन बचा, और ये जब घटेगा तो सोचो माइनस पी प्लस वन। जिसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, तुम लोग यूट्यूब पर भी जो लाइव देखेगा उसको यहाँ परेशानी होगा, वो सोचेगा ये क्या हो गया, हे प्रभु हे हरिराम ये क्या हो गया, थोड़ा दिक्कत लगेगा, उसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं, उस सोचे में लगल है क्या हो गया ये, अरे वहाँ सी माइनस ए चाहिए, तो सी मतलब ये, ए मतलब पहला समीकरण में, तो हम तीसरा में से घटा रहे हैं किसको। जैसे एक मिनट रुको यहाँ पे, अब अगर कोई बोले कि ए माइनस बी कैसे आएगा, तो बोलो तो, क्योंकि हमको घटाना कौन है, बी घटाना है, घटाव किसके आगे लगल है, बी के आगे लगल है, किस में से घटाना है, ए में से घटाना है, ए मतलब समझ रहे हैं, पहला समीकरण में से हम घटा देंगे किसको, दूसरा के, तो वैसे ही दिमाग एजा लगा ले कि सी माइनस ए कैसे आया होगा, तीसरा में से घटा दिए होंगे पहला को, ठीक है घटा दिए, तीसरा मतलब आर माइनस वन, ई घटा माइनस पी, वन से वन कट गया, बोलो सी माइनस ए बराबर कितना आया। हाँ वो भी सही है कि पहले यही लिख लो आर माइनस पी इंटू वाई, वैसे ही एक और निकालना, जैसे ठीक है ई निकल गया सी माइनस ए, और बताइए ए माइनस बी भी तो चाहिए, कैसे निकालें, तो ए में से बी घटाने, तो अब बोलो पहला में से घटाएंगे हम किसको, दूसरा, घटाओ, पहले में से दूसरा घट गया, ए माइनस बी, इधर घटाइए, एक्स तो खैर कट गया, एक्स तो लिखने की जरूरत है, वाई समझो कॉमन हो गया, बचा क्या ये बताइए, यहाँ से p माइनस वन, पी माइनस क्यू प्लस वन, फिर कट गया वन से वन, तो a माइनस बी बराबर कितना आया, बस आधा तो सॉल्व हो गया। अब खाली उठा के खाली वहाँ पे रख देना, देखो अब खाली उठा के बैठा देना, ए मतलब बोलो कितना, हाँ बोले थे ना कि ये मतलब एन टू द पावर कितना p माइनस वन गुने, नहीं हाँ 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 गड़बड़ हो गया, इस पर भी पावर, जैसे a मतलब इतना, a मतलब इतना, a मतलब इतना बैठा दें, उस पर पावर क्या b माइनस सी, तो अभी b माइनस सी रहे दो, फिर b मतलब बोलो, b मतलब बोलो m n पावर q माइनस वन, उस पर भी पावर बताओ। अब लगता होगा कि हाँ अब मैथ पढ़ रहे हैं, आईएससी के दिमाग खराब करेगा, एपी तो लग रहा होगा 10वें वाला, अब जरा दिमाग लगाओ, सी मैंने बोलो, एम एन पर पावर आर माइनस वन, उस पर भी पावर, अभी कहाँ, अब तो तमाशा शुरू होगा, अब तो हम बोलेंगे b माइनस सी और c माइनस ए और a माइनस बी, जो देख रहे हो ना उन सब का मान रखो, रख देंगे, लेकिन अभी थोड़ा एक काम करते हैं कि m टू दी पावर
बी माइनस सी। जो समझने वाला होगा वो समझ रहा होगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। पी माइनस वन, अब बी माइनस सी। जो नहीं समझने वाला होगा वो थोड़ा रुके, हम समझाते हैं। एम टू द पावर सी माइनस ए, फिर एन पर पावर क्यू माइनस वन इंटू सी माइनस ए। चल समझे तो लगा तो नहीं अपने से। आगे बोलो। एम पर पावर गुने एन पर पावर, लो तो खुद समझ गया अपने से। हुआ ही ने कि b माइनस सी इस पर भी पावर आ गया, अब b माइनस सी इस पर भी, तो इस पे पहले से पावर था और फिर पावर तो गुना हो गया। m, m मतलब m हो गया, पावर c माइनस है, n जो है सो है। ठीक है, ऐसे रहे दिए। m सब एक जगह लिखेंगे, कॉमन नहीं बोल रहे, m एक जगह लिख रहा है। जैसे गुना में तो सभी पावर आपस में जुड़वे न करेगा। हाँ, गुना में तो सभी पावर आपस में जुड़ेगा। जोड़ो, कहाँ था इतना देरी तक? ये पावर कितना? b माइनस सी। और बोलो उधर पावर कितना? c माइनस है। उधर बताइए a माइनस बी। अब गुने में n वाला जो पावर है ना उसको भी संभाल के रखो। कितना कितना? p माइनस वन इंटू बी माइनस सी। जोड़ 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 जोड़, कैसे जोड़? q माइनस वन इंटू सी माइनस ए। जोड़ 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 r माइनस वन इंटू ए माइनस बी। अभी n वाला तो कहानी बहुत लंबा चलेगा, इतना लंबा कि दिमाग खराब। तो दिमाग खराब करेगा, गुने नहीं होगा, अभी वही तो पागल बनाएगा। ई बहुत अच्छा, ई कट गया, ई कट गया। m के कहानी हो गया खत्म। m टू दी पावर कितना? और किसी पर भी पावर अगर 0 दिखाई दे तो उसका मान 1 होता है। वो तो खैर खत्म हो गया। परेशानी तो अब शुरू होने वाला है। खत्म कहाँ हुआ? ई दिक्कत पहुंचाएगा। n p माइनस सॉरी p माइनस वन, p माइनस वन अब दिक्कत ही शुरू करेगा। b माइनस सी क्या करें? क्योंकि अगर तू सीधे गुना करना चाहोगे ना तो और मुसीबत में फंस जाओगे। यहाँ p वहाँ q नहीं काट सकते हैं आप। a माइनस बी या b माइनस सी क्या करें? यहाँ देखो b माइनस सी, यहाँ देखना, यहाँ पे कितना लिखे? q माइनस आर इंटू, तो वही हो जा बैठाने वाला। b माइनस सी की जगह कितना बैठाने वाले? q इंटू वाई प्लस फिर q माइनस वन, उसको कुछ नहीं करना, फिर c माइनस ए बोलो। यहाँ देखो c माइनस ए नहीं है, c माइनस ए कितना? यहाँ से पकड़ो c माइनस ए, आओ अब बैठा हो जाए। कितना? इंटू वाई जोड़ r माइनस वन, फिर वो a माइनस बी है, कितना बैठाना? p माइनस क्यू इंटू वाई। ई तो खैर लिखे या नहीं लिखे कर तो कहानी खत्म है। इसका मान कितना? पैरा उठा के फेंक, कोई काम ही नहीं। अब समझना n वाला है, नीचे लिखे दिखाई देता होगा। लास्ट लाइन दिख रहा है ना? ठीक है। इसमें 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 सब में एक अक्षर ऐसा है जो कॉमन है सब में। क्या? आर नहीं, वाई सब में। यहाँ भी देखो, सबसे पिछुअनिया में खड़ा है वाई, उसके भी सबसे पिछुअनिया में खड़ा है वाई, ओकर पिछुअनिया में भी खड़ा है वाई। पकड़ वाई, अब बाहर निकाल। अब बाहर तो अब जे अंदर बच गया ना, पूरा होश में रह के गुना करना है। जरी सुन भी इन्हें उन्हें ध्यान भटका तो तू लटका, तरी सुन भी ध्यान अगर भटका तो आप गए काम से। एक बार हम ही देख लेते, दिखाई दे रहा है ना? तनी सुन भी अगर इन्हें उन्हें गया ध्यान तो तू गया काम से। फिर हुआ तो पूरा होश में देखोगे जाकर। वाई कॉमन लिए, अब अस्थिर से पहले पी से गुना करो क्यू में, मतलब पी से दोनों में गुना कर दो तो पी क्यू हो गया
अब माइनस पी आर हो गया गुना। अब -1 से गुना करो तो -q हो गया प्लस आर। चल टेंशन फ्री, जरी सुन सांस भर लो क्योंकि अगला फिर वैसे ही करना है। फिर प्लस, अब q पकड़ और दोनों में गुना कर दो, क्यू आर माइनस पी क्यू हो गया। अब -1 धरो और गुना कर दो। फिर जरी सांस ले लो 1-2 बार लंबा लंबा, क्योंकि यहाँ गलती हुआ तो आप गए काम से। ट्रैक्टर में लिखल रहता तो लटकला तो गेला। खैर आर से गुना करो पहले, आर पी माइनस क्यू आर नहीं होगा, -1 से गुना करो -p प्लस क्यू। अब हम जानते हैं सबे कट जाएगा, तो सोचो कैसे सब कट जाएगा। वो तो सोचना काम है, हम तो जानते हैं, हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। तो मतलब 12 साल ऐसे ही काम ही कर रहे हैं। हमको तो याद है कि पी क्यू यहाँ कट जाएगा, -पी आर यहाँ पे आर पी प्लस में कट जाएगा, यहाँ -q प्लस क्यू -p यहाँ पे प्लस p, आर माइनस में आर प्लस में, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में। तो बचा फिर कोची n टू दी पावर y बेचारा कोची बिगाड़ लेगा क्योंकि बगल में 0 है, तो ऐसे भी n टू दी पावर 0 होगा, n टू दी पावर 0 का मान 1 होगा। हमको साबित यही करना था, हो गया प्रूफ, इतने तो प्रूफ करना था। वो कह दिए थे, पहले कह दिए थे कि सावधानी हटी दुर्घटना, वो पहले कह दिए थे। आप देखिए रहे होंगे, वो जरूर भटका होगा उसका ध्यान, जरी मनी दोनों कलबात करे लगा होगा, तो गया काम। जरी सुन भी हटा तो गया काम, तू सब समझ गया। अगर ध्यान वहीं पे था तो पक्का समझ जाएगा, नहीं तो फिर वीडियो को रिवर्स करके देखना, हम एकदम अस्थिर से बताया है। खैर इसके बाद 13 नहीं बता तो बाउंस कर जाएगा। आप एक ही हिसाब से काम चलाइए।